राहुल गांधी हैं म्यूनिख में BMW प्लांट पर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी सबसे फेवरेट कार BMW की। और राहुल गांधी जो कि भारत के विपक्ष के नेता हैं, वो हैं जर्मनी के दौरे पर और वो पहुंचे हैं म्यूनिख में BMW प्लांट पर। दुनिया की फास्टेस्ट फैमिली कार कही जाने वाली BMW के बारे में आज हम जानेंगे और गहराई से। भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है, जो कि सीधी सी बात है, और ये कहना है राहुल गांधी का। जर्मनी के 3 दिन के दौरे पर हैं राहुल गांधी। किसी भी देश की रीढ़ होती है उस देश की मैन्युफैक्चरिंग। आप देखो तो किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आप जर्मनी देखो BMW, और आप देखो अमेरिका देखो, फ्रांस देखो, ब्रिटेन देखो, तो हर कंट्री अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रिप्रेजेंट करती है। कहीं फरारी रिप्रेजेंट होगी, कहीं एप्पल रिप्रेजेंट होता है, कहीं टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट होती है। जैसे जापान को देखो तो आप वहाँ पे डाटा वगैरह, हाईएस्ट स्पीड डाटा, ये सब, मतलब हर टेक्नोलॉजी, हर कंट्री की अपनी टेक्नोलॉजी है जो उसे रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही है जर्मनी, जिसको जो कार्स लवर हैं, जिनको कारें बहुत पसंद है, वो तो जानते ही होंगे BMW कितनी फेमस है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को जर्मनी में कहा, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होती है। बिल्कुल सही बात है। दुर्भाग्य से भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है और हम फोकस कर रहे हैं, हमें खरीदना है। मतलब हम हर कंट्रीज से मैन्युफैक्चरिंग खरीद रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। तो जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, हम कभी ताकतवर बन ही नहीं सकते। विकास को तेज करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाना होगा। राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के आमंत्रण पर 3 दिन के दौरे पर आज जर्मनी पहुंचे हैं। ये सब बातें सुन के आप एक्चुअली देखो एक नज़रिए से, तो सही गलत का पर्दा हटाकर आप एक नज़रिए से देखो कि आप किसी पार्टी को सहयोग नहीं करते हो। आप एज इट इज़ आप सिर्फ भाषण सुनो और आप देखो कि कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कौन इस कंट्री को लीड करने के लायक है। ये अलायंस दुनिया भर की 117 प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियों का एक प्रमुख समूह है। राहुल गांधी का प्रोग्रेसिव अलायंस। राहुल ने पहले दिन म्यूनिख स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी BMW के मुख्यालय का दौरा किया। यहाँ उन्होंने विभिन्न कारों और मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी ली। राहुल देर रात बर्लिन में IOC कार्यक्रम में भाग लेंगे। आप देख सकते हो गाइस, मतलब BMW स्टार्टिंग टू नाउ। राहुल ने BMW इसेट्टा देखी है 1950, जो कि फोटो में देख सकते हो। 1950 के दशक की आइकॉनिक माइक्रो कार है जो इटालियन ISO के डिज़ाइन पर BMW ने 1955 to 62 तक लाइसेंस पर बनाई। देख रहे हो गाइस, स्टार्टिंग ऐसे हुई। और आज देखिए, 2 सीटर छोटी कार फ्यूल एफिशिएंट होने से यूरोप में हिट हुई। इसमें 13 हॉर्स पावरफुल इंजन आता था। इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर हॉर थी। इसकी कुल 1,61,000 यूनिट्स बिकी थी। राहुल गांधी जी ने बाइक भी देखी, BMW बाइक। BMW और TVS ने पार्टनरशिप में 450cc की यह एडवेंचर बाइक बनाई थी और राहुल इस पर बैठे भी। उन्होंने कहा कि यह कमाल है, भारतीय इंजीनियरिंग पर हमें गर्व है। लेकिन भारत खुद अपने दम पर, बिना किसी सहयोग के, बिना किसी पार्टनरशिप पे, हमने अपना खुद का क्या बनाया वो मैटर करता है। जैसे BMW उन्होंने खुद खड़ी की, अब वो पार्टनरशिप में काम कर रही। TVS ने पार्टनरशिप की, गुड। बट हमें भी खुद का कुछ बनाना होगा। हमें अपनी खुद की बाइक बनानी होगी जो वर्ल्ड में कम्पीट कर सके। हमें खुद की कार बनानी होगी जो वर्ल्ड में कम्पीट कर सके। हमें खुद की टेक्नोलॉजी बनानी होगी। हमें खुद का फ़ोन, खुद का लैपटॉप बनाना होगा जो वर्ल्ड में कम्पीट कर सके, क्योंकि अक्सर पार्टनरशिप टूट जाया करती हैं। राहुल ने स्टाफ से कहा, इस बाइक की खासियत भी जानी, भारत में इसे अगले साल तक लॉन्च किया जा सकता है।
दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने BMW iX3 नई जनरेशन की फुली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार भी देखी, फुली इलेक्ट्रिक। ये सिर्फ 4.9 सेकेंड्स, मतलब जितनी सेकेंड्स में मैंने बोला 4.9 सेकेंड, इन 4 सेकेंड्स में 100 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड पर दौड़ती है भाई साहब, मतलब मज़ा ही मज़ा। इसकी टॉप स्पीड 210 किलोमीटर पर हॉर है। इसमें 108 किलोवाट बैटरी से WLTP रेंज 179.2805 किलोमीटर मिलती है। भारत में 2026 में लॉन्च होगी और कब तक हम यूं ही दूसरों की कारें चलाते रहेंगे। हमें खुद की कार बनानी होगी, खुद की मैन्युफैक्चरिंग लानी होगी। राहुल ने रोल्स रॉयल्स फैंटम को भी देखा। यह दुनिया के सबसे लग्जरी कारों में से एक मानी जाती है। सबसे महंगी कार, सबसे महंगी तो नहीं करेंगे क्योंकि सब लग्जरियस में सबसे महंगी कार यही है, जो 2003 से बिक रही है। 2025 में मॉडल में 6.75 लीटर ट्विन टर्बो V12 इंजन है जो 563 हॉर्स पावर देता है। स्टारलाइट हेडलाइनर, कस्टम इंटीरियर और साइलेंट राइड के साथ शुरुआती कीमत 4.68 करोड़ रुपए है, जहां से इसकी शुरुआत होती, जस्ट स्टार्टिंग। राहुल गांधी का पिछले 6 महीनों में यह चौथा विदेश दौरा है। राहुल 19 दिसंबर तक जर्मनी में ही रहेंगे। उनका जर्मनी दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब देश में संसद का शीतकालीन सत्र 1 to 19 दिसंबर तक चल रहा है। इसको लेकर भाजपा ने राहुल के जर्मनी दौरे पर निशाना साधा है। यह राहुल गांधी का पिछले 6 महीनों में यह चौथा विदेश दौरा है। इससे पहले जुलाई से लेकर सितंबर के बीच वे लंदन, मलेशिया, ब्राज़ील, कोलंबिया की यात्रा पर गए थे। राहुल के जर्मनी पहुंचने के बाद की 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी का बर्लिन पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। भाजपा बोली थी उनके लिए LOP लीडर ऑफ पर्यटन। राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला, जो इन सबको तो पैसे ही इसीलिए बोलते हैं कि फालतू के कमेंट्स करते रहें और बस मीडिया में बने रहें, और काम ही क्या है। और लोगों को ये सब पसंद भी है। लोगों को ये नहीं देखना मैन्युफैक्चरिंग कहाँ जा रही है, लोगों को बेरोजगारी नहीं देखनी। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए फालतू के कमेंट्स करते रहते हैं। LOP है, कोई लीडर ऑफ पर्यटन है, घूम कोई रहा, बोल कोई रहा है, बीच में पिस रहे हो आप। आपको इन्हीं सब चीज़ों से तो ध्यान हटाना है। आपको पूछना हो, आप सरकार में हो, आप अपना काम करो, आपको क्या करना। कोई कहीं घूमे, आपको मतलब होना चाहिए अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से, पॉपुलेशन कंट्रोल करने से, गरीबी दूर करने से, लेकिन नहीं, एक बेहतर, एक क्वालिटी वाला जीवन, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, ना कि क्वांटिटी ऑफ लाइफ। लेकिन नहीं, फालतू के कमेंट्स पर मेन फोकस किया जाता है। विदेश नायक एक बार फिर वही कर रहे हैं जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है, विदेश दौरे पर जा रहे हैं। बिहार चुनाव के दौरान भी वह विदेश चले गए थे और फिर जंगल सफारी करने लगे थे। यह कहना है शहजाद पूनावाला का, जो कि भाजपा नेता है। मतलब ये सारे कमेंट्स होते ही हैं हमारा ध्यान भटकाने के लिए। मतलब कोई कहीं जाए, आपके पैसों से जा रहा नहीं, लेकिन नहीं, लोगों को कमेंट्स करने क्यों? क्योंकि ताकि वो ध्यान भटका सके मेन चीज़ों से। अभी इनसे पूछा जाए कि इन्होंने, आपकी सरकार है, आपने कितने बेरोजगारी दूर की, क्या किया आपने, तो उनको उसके बारे में पता नहीं होगा। लेकिन उनको ये पता होगा कि राहुल गांधी इतनी जगह यहाँ गए, इतनी जगह वहाँ गए। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान देखो तो क्या कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना चाहिए हमें। अगर आप कंट्री को आगे लेके जाना है तो हमें टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में लेना होगा, खुद से टेक्नोलॉजी बनानी होगी। लेकिन लोगों को ये सब नहीं सुनना, लोगों को वही चीज़ें सुननी है जो उन्हें अच्छी लगती हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सो मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।